7 एंड CricTracker प्रेजेंट्स रन की रणनीति। और क्या रणनीति के साथ उतरी थी आज न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि धो डाला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। आई थिंक आज ये शब्द जो हम वैसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल आज सही है, क्योंकि 89 रनों से हराया है न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को। और स्कोर कार्ड आपके सामने है, जहां पर सिडनी में एक बढ़िया स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 111 रन ही बना पाई और 89 रन से जीत मिली है न्यूजीलैंड को। असगर अफगान और फारूक इंजीनियर, दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। असगर भाई, आपसे शुरुआत करती हूँ। मैच आपने देखा पूरा, आप क्या ऐसे अपसेट की का इंतजार कर रहे थे, या फिर आपको ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो सकता है आज के मुकाबले में, जहां पर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली। जैसे मैंने पहले भी बोला था, न्यूजीलैंड आज ट्राई करेगी ऑस्ट्रेलिया पे अटैकिंग क्रिकेट की, क्योंकि उनके कोई रास्ता ही नहीं था। और जिस तरह फिन एलन ने शुरू में जो बैटिंग की है, मेरे ख्याल में वो न्यूजीलैंड का सारा प्रेशर ही खत्म करे, सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आ गया है। तो मैं आज के मैच में मैं ज्यादा क्रेडिट फिल एलन को इसलिए दूंगा कि उसने जो सर्कल में जो उसने क्रिकेट खेले, T20 के क्रिकेट इस तरह ही होता है। वो जो आपसे सर्कल जीतेगा, तो मेरे ख्याल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने एज ए बैटिंग बैट्समैन उन्हें सर्कल में ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता, इस तरह बॉलिंग में भी न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता, दोनों जगह पे जीता। जब आप शुरू में एक टीम पर हावी हो जाते हो, फिर इस तरह टीमों को पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं जिस तरह मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया आज ट्राई करेगी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, वही उन लोगों ने किया। उन लोगों ने शुरू में स्टार पे अटैक किए और जबरदस्त बल्लेबाजी भी किए। और इस तरह टीम में जब किसी टीम को पकड़ लेती है तो उसको छोड़ती नहीं है। न्यूजीलैंड ने आज वही किया कि ऑस्ट्रेलिया को आखिर तक उसको पकड़ा रखा और इस तरह न्यूजीलैंड में आसानी से जीत गया। ये अपसेट आप नहीं बोल सकते। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, वो अच्छा क्रिकेट हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती आ रही है। हाँ, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी इस मैच में, क्योंकि इसका होम ग्राउंड था। ऑस्ट्रेलिया की कॉम्बिनेशन जबरदस्त दिख रहा था, न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन भी जबरदस्त दिख रहा था। मगर जो क्रिकेट आज न्यूजीलैंड ने खेली है, मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया को याद रहेगी। बिल्कुल, और बहुत सालों बाद ऐसा है। 2011 में पिछली बार जो है वो न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में हराया था T20 में। लेकिन फारूक सर, आई एम श्योर यू ट्रूली एंजॉयड द गेम, एंड वाज इट क्लोज टू परफेक्ट टेक्स्टबुक बैटिंग बाय द टॉप ऑर्डर of the New Zealand team today? Yeah, who wouldn't enjoy, this game, seeing the favorites being absolutely thrashed. Australia were like rabbits in front of headlights. New Zealand completely humiliated them. They outbatted them, outbowled them, outfielded them, and most importantly, out-captained them. As Devon Conway, not only in his captaincy, but brilliant bowling changes and all that, and with his batting, magnificent 92, matched by Finn Allen. What a breezy 42 he made. So that set the tone for New Zealand's confidence and for the victory. But they were backed up by their quick bowlers, by the Michel Santner. And what about the fielding? The fielding, the catches that they held. They deserve to win the World Cup only on this performance. They have shaken the whole cricketing world. This is a completely transformed New Zealand side. And I think Devon Conway gets all the credit for it. And hats off to the New Zealand board for taking that decision, because Conway has led from the front, has set a shining example to all his teammates that we can beat Australia in their own backyard. And what a humiliating defeat it was for Australia. Their run rate is also very poor, Australia's. So that will matter in the qualifying stages. Who knows how the tournament gets on? But as we said earlier, that there's nothing taken for granted in T20 World Cricket, because one bad over or a couple of quick wickets can transform the whole game indeed. And New Zealand showed what a superior side they can be on their day, and they were certainly today. बिल्कुल। और असर, जिस तरीके की बैटिंग आज हमें देखने को मिली है न्यूजीलैंड की तरफ से, हालांकि टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और प्रेशर में को डालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं। उनका जो टॉप ऑर्डर जिस तरीके से चला है आज, मैं अगर आपको स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाऊं तो डेवन कॉनवे ने
92 रन की पारी खेली है, नॉट आउट 58 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। और उससे पहले हमें तारीफ करनी होगी फिन एलन की भी, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत उन्होंने भी दी। सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदों में 42 रन बनाना, 262 का स्ट्राइक रेट, इट्स इनक्रेडिबल। ये जिस तरीके की टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस आज दी है न्यूजीलैंड को, ये इन्हें दूर तक लेकर जाएगी। नो डाउट जिस तरह बात हो रही थी कि मतलब गुप्टेल की जगह फिन एलन खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी फिन एलन के लिए। और वहीं उसने शो किया है कि मैं जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है तो मैटर नहीं करते कि आप उसके लिए सीनियर बिठाते हो। मेरे ख्याल में वो जो गुप्टेल की कमी थी वो फिन एलन आज इस तरह पूरा किया कि ऑस्ट्रेलिया को हैरान भी कर दिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। जिस तरह फिर कॉनवे ने बल्लेबाजी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, जो स्पेशली उसने टूल्स लिए ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग से, तो वो देखने को आज मिला न्यूजीलैंड की बैटिंग रन बिटवीन विकेट की। मैं एक बात पहली बताया था मैंने यहाँ पे कि मैंने कहा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम है, ये तीनों जबरदस्त टीम है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ग्रुप में है, अगर इसमें कोई और टीम दूसरे ग्रुप में होता तो फिर ये इसके चांस थे कि ये तीनों टीम सेमीफाइनल खेल लेते, मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 टीमें है, तीसरा टीम से जा ही नहीं सकता सेमीफाइनल में। तो मेरे ख्याल में ये मैं बोलूंगा कि इस तीनों टीमों के लिए हार्ड लक है कि तूने बेस्ट टीम एक ग्रुप में है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने क्रिकेट के लिए और जिस तरह उसने शो किया है कि वो आप इस वर्ल्ड कप में कुछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसके न्यूजीलैंड को जो ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन है वो उसके लिए सूटेबल है, और ऑस्ट्रेलिया को तो वैसे भी वो होम ग्राउंड है। मगर जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया को मात दी न्यूजीलैंड ने, लग रहा है कि वो ये टूर्नामेंट में कुछ करने का इरादा रखते हैं। Also we have to talk about Mitchell Starc here, फारूक सर, क्योंकि वो डेथ बॉलिंग में काफी एक्सपेंसिव साबित हुए और उन्होंने कमबैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड काफी आगे निकल चुका था। 200 का स्कोर जो है न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर लगा ही दिया। अब यहाँ से दे हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि कैसे उनकी बॉलिंग को सुधारना है। बट मिचेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिचेल स्टार्क्स बॉलिंग टुडे? Well, Mitchell Starc बड़ा मशहूर बॉलर है. You know, he is one of the finest opening bowlers in the world. Certainly, you know, 4 of his 36 runs, 9. Okay, no, it didn't get any wickets, but he started off so expensive. Kitne run diye, but shows the character of the man that he came back. You know, so New Zealand was scoring about 14 runs and over in the beginning, but when he came back, he restricted them to only about 9 runs and over, something that is definitely gettable. 200 is a gettable score, you know, but New Zealand bowled superbly and they fielded superbly, and they were marshaled brilliantly by their captain, you know, in the field. So, I mean, we can only talk about how well New Zealand played today and how badly Australia played and how we were expecting completely the opposite. But the way New Zealand side has been transformed, and all credit to them, all credit to Devon Conway and all his New Zealand teammates. आज तो New Zealand में जरूर बड़ी बत्ती लगती होगी, because having beaten Australia, their arch rivals, would make them very, very happy. Even all the sheep in New Zealand will be smiling, I think. You know? What a beautiful country New Zealand anyways it, and of course the cricketers that come from New Zealand, I think सबको पूरा जो दुनिया भर है वहां से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, because they make a gentleman's game. Now talking about the next match, जिसके लिए असगर काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि उनकी टीम अफगानिस्तान जो है वो इंग्लैंड के साथ भिड़ेगी, और टॉस हो चुका है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है, पर्थ में ये मुकाबला खेला जा रहा है। अगर हम सीधा हेड टू हेड की बात करें तो T20 या इंटरनेशनल में अफगानिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में ही मिले हैं और दोनों बार बाजी इंग्लैंड ने मारी है। लेकिन आज के मैच के लिए अफगानिस्तान कितनी तैयार है असगर भाई? जैसे मैंने पहले भी अपने बातों में बोला था कि पहले तो अफगानिस्तान बैटिंग कर रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो बॉलिंग है, हमारे जो स्पिनर स्पेशली वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्रिकेट खेल चुकी है, जैसे नबी है, राशिद है, मुजीब है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। एज अ टीम हम वहाँ पे नहीं खेले हैं बहुत ज़्यादा, मगर ये दो तीन प्लेयर वहाँ बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं। ये कि नो डाउट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेल चुकी है, वहाँ उसका बहुत एक्सपीरियंस भी है, मगर ये कि अफगानिस्तान की जो टीम है स्पेशली वो बॉलिंग में उसने हमेशा परफॉर्म किया है टीम के लिए। इंग्लैंड से हम वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीते, अच्छे मैचेस हुए इंग्लैंड के साथ मगर जीते नहीं है।
मगर इस बार ये हम कोशिश करेंगे, हमारे प्लेयर की कोशिश कि अच्छे क्रिकेट खेले वहाँ पे। नो डाउट हमारे जो नए प्लेयर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल चुके, उसका फर्स्ट टाइम होगा, यंग प्लेयर है, प्रेशर भी होगा क्योंकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन टोटल डिफरेंट है, स्पेशली फिर पर्थ का जो विकेट पिच वो जो फेमस है वो फास्ट बॉलिंग के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल होगी, अगर हमारे थोड़े बैट्समैन वहाँ सर्वाइव करेंगे तो थोड़ा अच्छा सा टोटल रखेंगे बोर्ड पे, तो मेरे ख्याल में डिफिकल्टीज होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप जितने भी इस बार जितने मैचेस भी हुए क्वालिफाइंग राउंड आप देख लो, यहाँ पे चेस करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप बोर्ड पे स्कोर रखते हो थोड़ा अच्छा सा टोटल 150 160 प्लस रखते हो, फिर चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जितने भी आप मैचेस देख लो बहुत कम चेस हुए इस बार, क्योंकि आप वहाँ पे अभी थोड़ा मौसम ठंड है, बॉल थोड़ा घूमेगा भी, तो फिर चेस करने की दिक्कत भी हो, मगर ये कि आपको पहले स्कोर रखना पड़ेगा बोर्ड पे। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज, अगर बैट्समैन को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, टफ होगा, नो डाउट टफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे बैट्समैन जिस तरह आप देख रहे हो पिछले मैचेस में नबी फॉर्म में आ गया, ये बहुत प्लस पॉइंट है अफगानिस्तान के लिए कि उसके रन हो गए, 2 मैचेस में 40 और 50 उन्हें बनाए, उसने जबरदस्त बैटिंग की है। हमारे पास शुरू में रहमानुल्लाह गुरबाज मिडल में नजीब रन है, हमारे इस 3 बोर्ड्स में बहुत प्रेशर भी होगा क्योंकि इस तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और हमारे जो बैट्समैन है वो इतने फॉर्म में नहीं आ रहे नजर, क्योंकि जो वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच किसी क्लब के साथ हुए वहाँ भी हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, मगर कोशिश करें कि उससे अपने आप को निकाले और यहाँ कोशिश करें उस पर। मेरे ख्याल में काम बहुत किया होगा टीम ने उस मैचेस के लिए, क्योंकि थोड़ा टफ होगा, मगर बैट्समैन को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट ये मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि अफगानिस्तान अगेन टीम जिसको वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, इसलिए भी क्योंकि वो कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, ये सफर जो है काफी लंबा तय किया है अफगानिस्तान क्रिकेट ने। लेकिन जोनाथन ट्रॉट, आई कम टू यू फारूक सर आल्सो, बट जोनाथन ट्रॉट का जो इंक्लूजन हुआ है, कोच है वो अफगानिस्तान के, कितना ज्यादा मदद करेगा इंग्लैंड के खिलाफ, स्पेशली नोइंगली कि वो खुद मानते हैं कि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा स्किल्ड टीम है। असगर भाई well, जो रिजल्ट पहले हुए है इंग्लैंड 2-0, वो सब आज भूल जाना। Who is the better team on the day? Who has the more eagerness to win? And after seeing this New Zealand thrash Australia, thrash the favorites, that will give Afghanistan boys a lot of confidence that if New Zealand can beat Australia like that, surely we can beat England. Afghanistan have got some fantastic spinners, the couple Nabi and Rashid. They're absolutely fantastic. And if England try and play the shots and lose the first few quick wickets, then they're definitely going to be in trouble. Then they're going to be, back to plan B, and they're going to be right in a muddle. But it's very important that Afghanistan's batting, that they restrict Afghanistan to a low score so England can get the runs. England have got a good batting side. They've got a very good bowling side. Mark Wood would definitely trouble some of the Afghanistan batsmen on these wickets where it's swinging and seaming, which the Afghani batsmen are not used to, in their conditions. There's no humidity like in England, so that the advantage that England have of the humidity conditions, but they must beware. They're trying to play their shots and have a gung-ho approach. It's not going to be very easy against the likes of Rashid and Rashid Khan and Mohammed Nabi and one or two others. The fielding will be crucial. Afghanistan will have to hold their catches. Like Australia didn't just take catches. New Zealand didn't take catches. They made catches. The one that Phillips dived and took. I mean, I think that'll probably be one of the best catches of the tournament. But Afghanistan will get catch. The England players will give their chances, and Afghanistan have to hold those catches. That's very, very important. Vital, the fielding. Otherwise, on paper, you think England were favorites, but after this result, the whole world will want Afghanistan to do well. I certainly will, for sure. बिल्कुल, क्योंकि एशिया कप में भी हम यही चाहते थे कि अफगानिस्तान आगे तक जाए, इंडिया अफगानिस्तान का फाइनल मैच हो, लेकिन कुछ अलग ही कहानी हमें एशिया कप में देखने को मिली थी। असगर भाई तो हमारे साथ ही थे पूरे एशिया कप में, लेकिन असगर भाई यहाँ पर जोनाथन ट्रॉट के आने से, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, कितनी मदद मिलेगी अफगानिस्तान की टीम को? वो जानते हैं कि इस टीम में बहुत ज्यादा स्किल है, टैलेंट है,
बड़े बड़े नाम भी अब तो इस टीम में है, रहमानुल्लाह गुरबाज हो या फिर मोहम्मद नबी, राशिद खान, लेकिन जोनाथन ट्रॉट का होना इस टीम को कितना कितना मदद देता है? नो डाउट जॉन ट्रॉट जो है वो इंग्लैंड के एक सीनियर प्लेयर हो चुका है, काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है, उसको पता है उसके वीकनेस और स्ट्रॉन्ग जो उसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सब उसको पता है। मगर ये कि उसको अप्लाई करने का काम वो प्लेयर्स का ही है कि वो प्लेयर कितना काम करता है। कोच तो आपको बताएगा सब कुछ, मगर उसको अप्लाई करना जो है ना वो प्लेयर का काम है। मगर ये कि जितना मैंने पहले ही बोला कि जिस तरह हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली हमारी उतनी हुई नहीं। मैं पहले भी ये बोल रहा था कि जैसे हमारा एशिया कप खत्म हो गया, हमें चाहिए था कि हम उस टाइम से हमारा टीम ऑस्ट्रेलिया में होता, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नहीं खेल चुके और कोचिंग स्टाफ को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि वहाँ चले जाए। मगर अभी जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई है तो मेरे ख्याल में कोच ने अगेंस्ट इंग्लैंड सब प्लेयर्स को बताया होगा, स्पेशली बॉलर्स को बताया होगा कि हमारा जो बैट्समैन इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो कहाँ से वीक और कहाँ से स्ट्रांग है, क्योंकि आपको अपने प्लेयर्स का तब मालूम है जब उसके साथ इकट्ठा खेलते हो। आप तो प्लान बनाते हो मुखालिफ टीम, मगर उस बंदे को ज्यादा आइडिया होता है जो उसके साथ खेला हो चुका। अब मुझे अफगानिस्तान का आइडिया है क्योंकि मैं अफगानिस्तान से 17 साल क्रिकेट खेल चुका, मुझे पता है, मुझे अपने प्लेयर्स के भी पता है कि वो कहाँ कौन सी जगह उसका स्ट्रांग है, कहाँ से वो मार्क आते हैं, तो सब कुछ पता है। तो इंग्लैंड को भी ट्रुथ को भी ये सब कुछ इंग्लैंड के बारे में पता है, मगर ये कि उस पर काम करना काफी काम कर लिया होगा मेरे ख्याल में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कोच ने कितना काम किया टीम पर, वो तो मैच खेलने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, मैंने फिर भी ये बोला कि काम उसको अप्लाई करना प्लेयर का काम है। कोच आपको बताएगा, आप पे कोशिश करके आप पे मेहनत करो इस चीज पे, मगर उसको अप्लाई करना प्लेयर का ही काम है। तो देखते हैं, लेट्स सी, आज मैच में पता लग जाएगा। बिल्कुल, और इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आपको प्लेइंग 11 दिखा देते हैं हम दोनों टीम्स की, अफगानिस्तान और साथ ही इंग्लैंड की। अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में पहले बात करते हैं। असगर भाई, आपके सामने प्लेइंग 11, इसमें कुछ आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर परफेक्ट प्लेइंग 11 है? मुझे तो 11 सी नजर नहीं आ रही, सिर्फ वो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का नाम नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, हजरतुल्लाह जाज़ई, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, उस्मान घानी, जादरान, मोहम्मद नबी, उमर जाई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, अहमद मलिक और साथ ही फजल हक फारूकी। मेरे ख्याल में टीम तो ठीक है, जिस तरह उस्मान ने लास्ट मैच में खेला है। उस्मान बेसिकली ओपनर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनर है वो, और 4 नंबर पे खेलेगा तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी जो बॉल है वो ज्यादातर बॉलर जो है ना वो फास्ट बॉलर ही बॉलिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो कम्बिनेशन ये नजर आ रही है, क्योंकि और तो कोई हो ही नहीं कि उसमें खेल ले। यही बैट्समैन है मेरे ख्याल में, यही बॉलर है जो थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा फॉर्म में भी हो, थोड़ा मिच्योर भी है। तो मेरे ख्याल में जो स्क्वाड है वो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक स्क्वाड बनी है मैच के लिए। हाँ, दरवेश रसूली नहीं खेल रहा है, वो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, उसकी बजाय उस्मान खेल रहा है क्योंकि उस्मान टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो मेरे ख्याल में देखते हैं क्या होता है, ये डिसीजन ठीक होता है या गलत होता है। तो लेट्स सी, क्योंकि हमारा जो स्पेशली टॉप ऑर्डर में हजरत काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, दुआ करेंगे कि आज उसके बल्ले से थोड़ा नजर निकले, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हजरत जाज़ई की परफॉर्मेंस करना, क्योंकि वो जब खेलता है तो वो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है, उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आज, क्योंकि जब हजरत और रहमानुल्लाह गुरबाज में आज थोड़ा सा अच्छा सा स्टार्ट देगा तो हमारे नीचे बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में कम्बिनेशन बुरी नहीं है। फर्स्ट गेम है, क्योंकि 2 प्रैक्टिस गेम खेल चुके हैं, उसमें मेरे ख्याल दरवेश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उस्मान की अच्छी थी, तो उन लोगों ने एक चांस दिया उस्मान में। तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे उस्मान भी अच्छा परफॉर्मेंस करे और हमारा टॉप ऑर्डर भी अच्छा खेले। अच्छा अजहर भाई, जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों के जो दोनों टीमों के खिलाड़ी बिग बैश लीग में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है यही इन दोनों कंट्री से बिग बैश लीग में जाते हैं। अब वो अकस्टम्ड है यहाँ पर खेलने के लिए, तो वो कितना ज्यादा मदद देता है आपको मेंटली भी, कि आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशंस कैसी है, बॉल की कैसे स्विंग करेगी, पिच कैसा बिहेव करेगी, कितनी ज्यादा मदद मिलती है? देखिए, हमारे जो है ना सारी टीम तो वहाँ अकेली नहीं है। हमारा ज्यादातर बिग बैश में जो हमारा नबी खेल चुका है, राशिद खेल चुका है, कैस अहमद खेल चुका है और मुजीबुर रहमान खेल चुका है। बाकी हमारे इतने प्लेयर वहाँ नहीं खेल चुके ऑस्ट्रेलिया में। तकरीबन हम 2015 का वर्ल्ड कप जो खेल चुके हैं, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली है। हम वहाँ 7-8 साल बाद जा रहे हैं, तो हमारे जो और प्लेयर्स को थोड़ा टफ होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जो प्लेयर्स है, स्पेशली जो सीनियर प्लेयर है राशिद ने भी, उसने काफ़ी उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि यहाँ जो क्योंकि वो बहुत डिफरेंट कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया और एशिया का, क्योंकि वहाँ बहुत सी ट्रैक है, यहाँ लो ट्रैक है, तो ये मसला है। मगर मेरे ख्याल में उसके साथ हमने काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, क्योंकि नबी और राशिद बहुत ज़्यादा मैचेस वहाँ खेल चुके हैं,
तो ये है कि इंशाल्लाह उसका एक्सपीरियंस टीम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। बट फारूक सर, कमिंग टू यू, इंग्लैंड की जो टीम है वहां उनके जो बैटर्स है, उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग जो है वो बिग हिटर्स है। इस टीम में बड़े बड़े नाम है, जॉस बटलर कप्तान है, इसके अलावा बेन स्टोक्स है। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए क्या एक कोलैप्स भी हम देख सकते हैं? क्या यहाँ पर भी एक बड़ा अपसेट देख सकते हैं? वो देखेंगे इंग्लैंड के स्टार्ट कैसे होता है। If they have a good start, they will be very keen to have a steady start. They can't start hitting, the top class spin bowlers of the world all over the place easily, especially if Afghanistan fielders hold the catches. England could be in trouble. So England will be very conscious of that fact, and they will make sure that they at least have 160 to 180 on the board, so they can defend that with their bowling and against Afghanistan's batting. So I don't think Shuru say they'll have a gung-ho approach just to smash it out of the ground. In case they get out, they will use they will hit the ball, but hit it sensibly. वो मेरा ख्याल है. Then I don't know what comes into their minds. So far, their approach has been to not hit out or get out, but that hitting policy has worked so far. But it could easily come to an end, because if you start hitting good bowlers, you're going to give catches. And if the catches are held by the fielders, then your side is going to be in trouble. So England will be aware of that fact. And they should bat sensibly, at least to have a good start, have a good base. And once they have a good base, they'll have plenty of stroke players. There are people like Brooks and Liam Livingston, sub sixer wale aadmi hai. Josh Butler to start with. Josh Butler, I mean, is a unique phenomenon. Butler or Livingston hamare Lancashire wale hai, so I know them very well, really. And they will certainly look to play shots. And if they're allowed to get away with it, they'll get a big total. But don't underestimate Afghanistan bowling. They're very, very good. Their fielding has to be good, मेरा ख्याल से. That will be the key to it. जितने भी व्यूअर्स अभी फिलहाल हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है हमारे एक्सपर्ट से, तो प्लीज आप मेंशन कीजिए CricTracker को, हैशटैग यूज कीजिए बैटरिक7 और आपका सवाल हम यहाँ पर लेंगे. और सोशल मीडिया पर पहले मैच के बाद तो काफी तहलका मच ही गया है, लेकिन इस मैच को लेकर क्या लोग बोल रहे हैं, क्या हलचल चल रही है, दिखाते हैं आपको सोशल ट्रैकर प्रेजेंटेड बाय बैटरिक7. चलिए, तो कुछ ट्वीट्स आप लेकर आए हैं. बल्लू कह रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच वुड बी मोर कंपेटिटिव देन दिस मैच. वेल, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच तो वन साइडेड ही था, लेकिन अफगानिस्तान इंग्लैंड के मैच में अच्छा कंपटीशन देखने को मिले, यही सब चाहेंगे. प्रेडिक्शन ऑफ इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, मोस्ट रन्स एलेक्स हेल्स एंड मोस्ट विकेट्स मार्क वुड. और विनर कौन होगा मैच का? इंग्लैंड, ये कहना है ए रैंडम हाउस या माउस का. Okay, I'm already missing him. I'll miss him forever. ये कह रहे हैं नूर हफीज बासी. और चलिए, ये तो कुछ ट्वीट्स हमारे लिए आए हैं और सब चाहते हैं कि अच्छा मैच, कंपेटिटिव मैच देखने को मिले. लेकिन पोल में देखते हैं कि कितने प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि आज का मुकाबला इंग्लैंड जीतेगा और कितने प्रतिशत कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जीतेगा. तो 76%, 76% पीपल आर सेइंग दैट इंग्लैंड इज गोइंग टू विन टुडेज मैच, और अफगानिस्तान के लिए 24% वोट आए हैं. क्या आर यू हैप्पी टू सी द पोल असगर? क्या खुश है आप ये देख के? 24% काफी कम है. Well, I don't think they are correct odds somehow, because नहीं, अफगानिस्तान की जो टीम है ना, वो सारे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. जितने भी वर्ल्ड कप हुए T20 के सारे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. अफगानिस्तान बुरी टीम नहीं है, उसको वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस है. मैं ये बोलूँगा कि 74 बहुत ज़्यादा होगा. मेरे ख्याल से 60 to 65% इंग्लैंड को इसलिए जाएगा कि इंग्लैंड काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में. मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि अफगानिस्तान 35% या 40% है. अगर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पकड़ लिया तो फिर उसको, क्योंकि हमें जो चाहिए था, हमें टॉस जीत के या बैटिंग हमारे कप्तान ने करनी थी. मुझे पता है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है.
अगर हम थोड़ा स्कोर रखेंगे तो इंग्लैंड को ये जो है ना ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान की तरफ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कि लोग अब हर किसी का अपना प्रोडक्शन होता है, वो बोलते हैं कि इंग्लैंड की टीम तो ऑन द बोर्ड बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, मगर ये जैसे फारूक सर ने बोला कि ये T20 क्रिकेट है, उसमें कुछ पता नहीं चलता, जो जिस दिन जिसने अच्छा क्रिकेट खेला वही जीतेगा। जैसे आज सब बोले थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, वो मैच न्यूजीलैंड आराम से जीत गई, तो ये आज बोले कि इंग्लैंड जीत के हो सकता है अफगानिस्तान जीते इंशाल्लाह। मगर ये कि अफगानिस्तान को मैं इंग्लैंड को 55% दूंगा, क्योंकि हमारा जो है पहला बैटिंग है, इंग्लैंड को चेसिंग है, अफगानिस्तान को 45% दूंगा। असगर भाई अब हम बोलेंगे इंग्लैंड जीतेगा, तो यू नेवर नो, आज अफगानिस्तान का दिन हो। असगर भाई स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं जाने से पहले, कितना स्कोर आपको लगता है कि ये टीम बना पाएगी? हमें 150 प्लस स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो दो मैच में एक एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि मैं फारूक सर से ही पूछूंगी और अपना भी प्रेडिक्शन दूंगी। सो लेट्स सी किसका सही होता है और हमें क्या गिफ्ट मिलता है CricTracker से। बालू ने बहुत ठीक 45 बना लेंगे। पहले बालू ने क्वेश्चन बनाया कि होप दिस गेम विल बी मोर कंपेटिटिव देन द इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वन। मुझे भी उम्मीद है, आई आल्सो होप एंड द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड, ऑल आवर व्यूअर्स होप दैट दिस विल बी अ मोर कंपेटिटिव. Nobody likes to see a one-sided match. We all want to see close finishes. You know, that's what T20 cricket is all about. So, I mean, as Asghar also said, I think the odds are too highly stacked, for England. 76% बनाते हैं, इतने favorites तो मुझे नहीं लगते हैं, because Afghanistan have very good bowlers, and if they've got a chance, the key will be Afghans fielding, because the bowlers, I'm confident, will bowl very well, and if they hold their catches, then England will look to plan B and not try and play so many shots. But if Afghanistan bat, they must definitely try and get in above 160, because England are quite capable of getting, against any sort of bowling. With so many strikers, ek nahi chala, dusra, there's Ben Stokes, who's a brilliant all-rounder. They're missing Johnny Bairstow through injury. Otherwise, they would have been a much stronger team. But the odds don't reflect on the match as we've seen against Australia and New Zealand. और सर आपको प्रेडिक्शन क्या होगा? कितना स्कोर आज आप देखते हैं, कितना स्कोर आप देखते हैं अफगानिस्तान बनाएगा? प्रेडिक्शन गिव मी वन। अफगानिस्तान से कि इंग्लैंड से? अफगानिस्तान is batting. If they get anything above 150, 160, Afghanistan will be happy. I'm not getting a number. Give me a number. 160. 160. Okay, Asghar bhai. 145, I think maybe. 145. Okay, so Asghar bhai कह रहे हैं 145, आप कह रहे हैं 160. I think 200 बनाए. 152 is my prediction. Okay, so, the woman always has the last word, and she's always right. So I'm sure you'll be correct there. Let's see what happens. हमें उम्मीद है कि they do more in excess of 160. But I was being very kind to the Afghanistan batsmen here, But Asghar knows them better, his own batting strength. But all in all, let's hope it's a very good game of cricket, enjoyed by one and all. Absolutely. Thank you so much, Farooq sir, for joining us. Asghar bhai, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने का, और मैच के उस तरफ मिलते हैं, देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन क्या सही होती है और क्या लोगों का पोल सही होता है, कौन जीता है आज के मुकाबले में। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, बैटब्रिक 7 CricTracker पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, और मैच के खत्म होते ही तुरंत बाद हम आपसे यहाँ पर मिलेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं।